हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल की जो सबसे बेसिक जो टर्म होती है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में। आपको पता होता, आपने सभी जगह पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट की जो डेफिनेशन होती है वो हर कहीं आपको मिल जाएगी, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। पर क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट असल में होता क्या है? इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो बेसिक मतलब असल में वो होता क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मैटर क्या होता है। अब मैटर क्या होता है? मैटर हैज़ डिफाइंड मास, वेट एंड दैट अक्वा स्पेस। ठीक है, मैटर कुछ भी हो सकता है, हमारे आसपास पड़ी हुई चीज़ जिसका कुछ मास या फिर वेट होता है और वो कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। जो मैटर होता है वो मतलब बहुत ही छोटे छोटे कणों से बना होता है जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है। A molecule is the smallest particle into which a given substance may be divided without changing its identity। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है जैसे हमारे कोई पत्थर ले लीजिए आप, वो मैटर हुआ। ठीक है, पत्थर एक मैटर हो गया और जब हम उसको तोड़ेंगे, ठीक है, जब हम उसको तोड़ेंगे और उस पत्थर का वो सबसे छोटा कण, उस पत्थर का वो सबसे छोटा कण जिसमें उस पत्थर की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब वो पत्थर है ना, उसमें जो सबसे छोटा कण होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी पत्थर के जैसे होनी चाहिए। मतलब उसकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो पत्थर ही रहना चाहिए। ठीक है, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। Molecule can further be divided chemically into still minute particles known as atoms। अब जो हमारा जो मॉलिक्यूल होता है उसको भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जिनको हम कहते हैं एटम्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल से भी छोटी चीज़ है वो एटम होता है। अब एटम को जान लीजिए कि एटम क्या होता है। Atom may be regarded as smallest particle of an element that can exist। मतलब एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल जो एग्जिस्ट कर सकता है किसी एलिमेंट का। ठीक है, एटम मतलब सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। जो एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी एलिमेंट का जो एग्जिस्ट कर सकता है। अब इसको जान लीजिए कि एक एटम क्या होता है। अब एटम जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है उसमें होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियस में होते हैं हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे, उनमें उन पे होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो नो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज प्लस नो चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसलिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे उन पे होता है नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, जो मतलब नेगेटिव चार्ज एटम में जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ऑफ 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो कूलम होता है वो हमारे चार्ज की यूनिट होती है, मतलब चार्ज को हम कूलम्स में नापते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो इतना होता है 9.107 इंटू 10⁻31 kg। आप इसको भी याद रख सकते हैं। अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए कि वन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है तो आप बता सकते हैं कि इतना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं जो हमारे पॉजिटिव चार्ज के होते हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं। प्रोटॉन्स हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू मैग्नीट्यूड टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जितना एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा उससे उल्टा पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे होगा। गाइस, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आयंस के बारे में कि आयंस जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे आयंस। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होते हैं? इफ़ एन एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो एक नेगेटिव चार्ज लूज करता है और बन जाता है एक पॉजिटिव आयन। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो बनेगा पॉजिटिव आयन। वैसे ही अगर वो एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करता है तो वो बनेगा नेगेटिव आयन। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। आप इसको समझ लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा और अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कहीं से तो वो नेगेटिव आयन कहलाएगा। अब इसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है। अब देखिए, सम मटेरियल्स सच एज सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक नोन एज कंडक्टर्स।
ठीक है। जो हमारे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक, जिनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, हैव मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उनमें क्या होता है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मेटल मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम एटम्स टू एटम। मतलब ये क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इन मेटल्स के, ये मूव करते हैं सभी डायरेक्शन में, एटम्स टू एटम, ठीक है। एक एटम से दूसरे एटम, मतलब ऐसे ये मूव करते रहते हैं उस मेटल के अंदर, ठीक है। बट व्हेन अ सर्टेन इलेक्ट्रिकल प्रेशर और पोटेंशियल इज अप्लाइड टू सच मेटल्स, मतलब जब हम इनको इलेक्ट्रिकल प्रेशर, जिसको हम वोल्टेज कह सकते हैं, वो देंगे, और पोटेंशियल इज अप्लाइड टू सच मेटल्स एट टू एंड्स, मतलब दोनों एंड्स पे जब उनको हम कोई इलेक्ट्रिकल प्रेशर देंगे, दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक डायरेक्शन में सारे मूव करना स्टार्ट कर देंगे। द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन वन डायरेक्शन, मतलब जब वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक साइड में एक तरफ को मूव करना स्टार्ट कर देंगे तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। जब वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तब हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। सो इसके इलेक्ट्रिक करंट में बी डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अक्रॉस सेक्शनल बाउंड्री, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर। इसका सिंपल सा मीनिंग है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब किस रेट के साथ चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में, उसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब डी क्यू अपॉन डी टी, किस रेट के साथ वो चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो रहा है उसको हम कहते हैं करंट। सो गाइस, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, और उसके बाद हम सर्किट स्टार्ट करेंगे, किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा।